तो आइए शुरुआत करते हैं आंकड़ा हमारे फैसला आपका कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे वो विरोधियों की निशाने पर आ जाते हैं, उनकी आलोचना शुरू हो जाती है और आज भी ऐसा ही हुआ है। विधानसभा में नीतीश को विपक्ष ने आरक्षण के मुद्दे पर घेरा तो वो आपा खो बैठे। नीतीश कुमार आरजेडी की महिला विधायक रेखा देवी पर भड़क गए, उन्हें खरी खोटी सुनाने लगे, यहां तक कह दिया कि महिला हो कुछ नहीं जानती हो क्या। जिसके बाद आरजेडी ने नीतीश पर हमला बोला, उन्हें अपमानित करने का आरोप भी मढ़ दिया, उनकी मानसिकता पर सवाल भी खड़े कर दिए। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि महिलाओं पर ऊंची टिप्पणी करना नीतीश कुमार जी की आदत बन गई है। हालांकि सियासत के बीच सवाल है कि बिहार के सीएम को बार बार गुस्सा आता क्यों है, नीतीश महिलाओं का अपमान करने क्यों लगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जनता की राय भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट को देखिए। अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पारा चढ़ गया, विधानसभा में गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नीतीश इस कदर भड़के कि आपे से बाहर हो गए और आरजेडी की महिला विधायक को विधानसभा में ही फटकारने लगे। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे अरे बोल रही है, कहां से आते इन लोगों के साथ जो है, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं, हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। नीतीश कुमार के इस गुस्से की वजह है विपक्ष का विरोध। दरअसल नीतीश कुमार जब विधानसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष आरक्षण को लेकर उन्हें घेरने लगा। अपने भाषण के दौरान नीतीश बार बार विपक्ष के विधायकों से अपील कर रहे थे कि एक बार पूरी बात सुन लीजिए, लेकिन इसके बावजूद सरकार के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद होते रहे, जिस पर नीतीश बाबू आग बबूला हो गए। विरोध कर रही आरजेडी विधायक रेखा देवी पर भड़क गए। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। नीतीश भड़के तो आरजेडी विधायक रेखा देवी ने भी सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रेखा देवी ने नीतीश कुमार पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया और माफी की मांग कर दी। नाराज तो सारे महिला होंगी, इस बात को सुनेगी और देखेगी कि महिलाओं के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए। महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। एक तरफ सम्मान की बात करते हैं, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और एक तरफ देखिए किस तरह से बात करते हैं महिलाओं के साथ। तो उम्मीद नहीं था कि इस तरह से बोलेंगे, लेकिन आज तो गजब बोले हम लोग के साथ। ये पहली दफा नहीं है जब महिला के अपमान पर नीतीश कुमार घिरे हों। इससे पहले भी सदन में उन पर महिलाओं को लेकर ओछी टिप्पणी करने के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि नीतीश बार बार भाषा की मर्यादा क्यों भूल जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नीतीश कुमार को आखिर बार बार गुस्सा क्यों आता है और विधानसभा की जो घटना हुई उसी को लेकर हमने कई सारे सवाल लोगों से पूछे। हम अपने सर्वे में जो सवाल लेकर लोगों के पास गए, लोगों ने इस पर अपनी राय दी। पहला सवाल जो हमने पूछा वो पहला सवाल था कि नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में आरजेडी की महिला विधायक पर बेतुकी टिप्पणी की है, इस पर आपकी राय क्या है। 36% लोगों ने कहा महिलाओं का अपमान किया है, 45% लोगों ने कहा राजनीतिक बयानबाजी है, 17% लोग बोल रहे थे कि गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं नीतीश कुमार, और 2% लोग इसमें कुछ भी कहना नहीं चाहते। विस्तार से चर्चा करेंगे। मनोज लाल मनु हैं जो कि नेता जेडीयू के हैं, प्रियंका भाटी हैं जो कि प्रवक्ता आरजेडी के हैं, अजय कुमार झा हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और रेखा देवी जो आरजेडी की विधायक जिनके साथ विधानसभा में बदसलूकी की, अपमान किया, ऐसा रेखा जी का कहना है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मनोज लाल मनु, मनोज लाल जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज जा रही है ना सर?
आपकी भी आवाज आ रही है, इधर मनोज मनु उधर मनोज लाल मनु। तो सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं, प्रवक्ता जी जेडीयू के मनोज लाल मनु जी, आखिर नीतीश कुमार जी को गुस्सा बार बार आ क्यों रहा है, कारण क्या है? देखिए मनोज जी, इसको गुस्सा नहीं कहा जा सकता है। जब विधानसभा के अंदर बात हो रही हो तो बात होने के क्रम में इस तरह की बातें सामने आ जाती है। वह जब बोल रहे थे तो बीच में जो हमारी विधायक थी वह बीच में बोलने लगे, तो उन्होंने कहा कि बात को सुनो और जो बात अभी हो रही है उस बात में इसके बारे में तुम नहीं जानती हो। उन्होंने एक अच्छे नहीं, उन्होंने, अरे मनोज लाल मनु जी, मनोज लाल मनु जी उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा महिला हो तुम नहीं जानती हो। मतलब पुरुष होते तो जान जाते, महिला है इसलिए नहीं जान पा रही, ऐसा कहा। इसके लिए नहीं उन्होंने कहा, पुरुष और महिला की कहीं से कोई बात ही नहीं मनोज जी उठी। उनका ये कहना था कि तुम महिला हो। उस समय 2005 के बाद से हम महिलाओं को आगे बढ़ाए, तुम नहीं जानती। तो इससे कहीं पुरुष और महिला का कोई शब्द नहीं होता है। अच्छा। और आपने जो सर्वेक्षण भी कराया है उसमें भी आप देख रहे हैं कि 35-36% लोग इसको बता रहे हैं कि ये महिलाओं का अपमान है। हाँ। अगर उनकी बातों से लोगों को अपमान की बात होती तो ये 60% 70% जाता। जो सवाल तो आपने किया उसके 17% जवाब में मनोज लाल मनु जी, 17% ये भी तो कह रहे थे कि गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं नीतीश कुमार जी। ठीक है, गुस्सा आना एक अलग आइडिया है, लेकिन गुस्सा में किसी को अपमानित करना कहीं से भी हमको नहीं लगता है कि इस तरह की ये बातचीत थी। अगर उन्होंने महिलाओं का अपमान किया रहता तो आपका इंडिया न्यूज का जो चैनल है वह चैनल अभी कम से कम मैं देखता हूं तो इसके न्यूज पर लोगों की विश्वसनीयता रहती है और इसमें ये संख्या जरूर 70% के लगभग में जाता। प्रियंका भाटी, महिला का आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद होंगी, लेकिन उसके पहले मैं एक और सवाल ले लेता हूं। और वो सवाल सर्वे का एक और हमने पूछा, वो सवाल था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले भी सदन में महिलाओं के अपमान पर विवाद में रहे हैं, वो बार बार ऐसा क्यों करते हैं? 28% लोगों ने कहा महिला विरोधी सोच है उनकी, 25% लोगों ने कहा बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं, 32% लोगों ने कहा यह पुरुषों का अहंकार है और 15% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते। रेखा देवी जी हमारे साथ सीधी जुड़ गई। एक बार रेखा देवी जी के पास ही हम चलते हैं। रेखा जी, आपसे पहले मनोज लाल मनु जी थे जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि नीतीश जी का ऐसा कोई आशय नहीं था अपमानित करने का, वो गलत बात की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विधानसभा में आपने ऐसा क्या कहा कि उन्होंने आपको अपमानित करने के लिए कुछ शब्द कह दिए, जरा बता दीजिए आपने क्या कहा, फिर उन्होंने क्या कहा? रेखा जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट, मोबाइल को अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही रेखा जी, कोई पास में हो तो उनको बोल दीजिए कि अनम्यूट कर लेंगे। नहीं, मोबाइल में एक बटन होता है उसको अनम्यूट कर लेते हैं तो आवाज आ जाती है। जी आवाज जा रही है? अब आ रही है, अब आपकी पूरी आवाज आ रही है, बताइए। हम कह रहे हैं कि विधानसभा में जब आरक्षण के मुद्दा पर प्रदर्शन हो रहा था, हम लोग बाहर भी प्रदर्शन कर रहे थे और विधानसभा जब शुरू हुआ तो अंदर भी आरक्षण के मुद्दा पर ही प्रदर्शन कर रहे थे। यही कहा जा रहा था कि आरक्षण विरोधी सरकार हाय हाय, आरक्षण विरोधी सरकार नीतीश कुमार हाय हाय। इतना ही सब लोग, हम लोग जितना भी सारे महागठबंधन के विधायक थे, नेता थे, सब लोग यही बात बोल रहे थे। एक बैग माननीय नीतीश कुमार जी भड़क गए और भड़कने के बाद इतना बोलने लगे कि तुम कुछ जानती हो,
महिला हो, हमने लाया है। ये लोग कोई पार्टी लेवल पर चल गए कि ये लोग कभी महिला को सम्मान दिया है, महिला को आगे किया है? आप बताइए कि महिला को बार बार, ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है, बार बार अपमानित और अच्छा, आपत्तिजनक इससे बात पहले बोलते कितनी हैं। बार हो चुका है रेखा जी, इससे पहले कितनी बार हो चुका है कि इससे महिलाओं के पहले- मामले पर नीतीश इससे कुमार पर- भड़क जाते हैं? बताइए। जी जी, इसके पहले एक कटोरिया के विधायक निक्की हेम्ब्रम है, उनको भी बोला गया था कि बहुत गोरी हो, अच्छा, इस तरह से बोले हैं। और विधानसभा में भी महिलाओं को घसीट घसीट के पीटा गया इसके पहले। और फिर देखिए कि पूर्व में विधानसभा चल रहा था, उसमें भी किस तरह लैंग्वेज से बता रहे थे जनसंख्या के बारे में, उससे भी महिलाएं लोग को बहुत मरमहट पहुंचा था। तो ये पूरी घटना हुई। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे को सदन के बाहर भी उठाया, सदन के अंदर भी उठाया, अब आपकी मांग क्या है? देखिए, नीतीश जी तो आजकल गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है, कोई नहीं समझ पा रहा है कि नीतीश जी को गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या आपको समझ में आया आज तक कि नीतीश जी गुस्सा क्यों हो जाते हैं बार बार? देखिए, हमको तो अभी तक, आज तक, पहले से कई बार, क्योंकि मैं दूसरी बार विधायक हूँ, मैं आज तक मैं यही समझे कि या तो उम्र के लिहाजा से उस तरह से बोल सकते हैं, या तो किसी इंटेंशन में कहीं का गुस्सा और कहीं निकालते हैं, या तो हम लोग तो समझते हैं कि गार्जियन है, चाचा है, हम लोग इग्नोर करके भी चलते थे, पूरी बात को हम लोग नहीं लेते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि हम लोग के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह से, एक तरफ महिला के कहते हैं कि मान सम्मान देने का काम करते हैं, महिला के उत्थान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ देखिए महिला को अपमान करते हैं। तो हम लोग सारे महिला बहुत मर्माहत है इनकी जो आज विधानसभा में जो इन्होंने हम लोग के साथ की है। सारी महिलाएं आहत हैं। असल में वो ये कहना चाह रहे थे, उनका जो मैंने बयान भी सुना है, वो ये कह रहे थे कि महिला हो समझती नहीं हो, मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि महिला हो बुद्धि कम है, ऐसा क्या? जी जी, हम लोग के कारण की महिला हो कुछ जानती नहीं हो, सुनो चुप रहो, क्योंकि हम दलित महिला हैं, इसीलिए कह रहे थे कि हम दलित महिला हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। बताइए, हम 2 बार विधायक बन के आए, हम धन्यवाद देते हैं या मसौढ़ी के जनता को कि 2 बार विधायक बनाकर भेजे हैं, और कह रहे हैं कि हम लाए हैं महिला के वो कैसे लाए हैं? बाबा साहेब ने संविधान बनाए, उसके तहत आरक्षण हुआ, तब हम आरक्षण, ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा में और लोकसभा में आरक्षण है, आरक्षण तो दिए हैं पंचायत में, और उससे भी आरक्षण के जितने भी मुखिया महिला हैं या पंचायत समिति, जिला परिषद, वो भी तरस में है, किसी को मान सम्मान नहीं मिलता है। वो जा करके देखेंगे तब तो। और महिला कहते हैं कि मान सम्मान की बात है। ये बात तो बड़ी बात आपने कही कि बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही कि भाई ये कह रहे हैं कि हम लेके आए हैं, ये कहाँ से लेके आ गए? बाबा साहब ने संविधान में ऐसी स्थिति को रखा कि आपको वो सीटें, देश में बहुत सारी सीटें रिजर्व हुई, वहाँ से दलित समाज को, अनुसूचित और अनुसूचित जाति समाज को प्रतिनिधित्व मिला, जनजाति समाज को प्रतिनिधित्व मिला, और वो लोग चुन कर आए। तो इसमें इनका क्या लेने देना? असल में रेखा जी, आपकी इस घटना को लेकर हमने देश भर में सर्वे कराया है, कई सारे सवाल भी पूछे हैं, लोगों की राय भी निकल कर आई, और जो सवाल पूछे हैं उनमें से एक सवाल हमने ये भी पूछा कि क्या नीतीश कुमार को महिला विधायक से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए, यानी कि रेखा जी से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए? देश के लोगों ने कहा है, 75% लोगों ने कहा कि हाँ साहब माफी मांगनी चाहिए, 23% लोग ये कह रहे थे कि माफी नहीं मांगनी चाहिए, और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे, चुप्पी साधी हुई थी। रेखा जी, 75% तो लोगों ने कहा माफी मांगनी चाहिए, आप क्या कहेंगी इस पर? भी कहते हैं सर कि जिस तरह से हम लोग के दम आंखों देख पहले सुनते थे, लेकिन अब सामने से उस तरह से बोलते हैं, हम लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, बहुत दुख होता है। और कहते हैं कि हम लाए महिला के, हम तो लालू जी के भगवान मानते हैं कि लालू जी ने
कितना महिला को मान सम्मान दिए, और हम जैसे महिला गरीब के बेटी हैं, मजदूर के बेटी हैं, और उन्होंने टिकट दे करके विधायक बनावे के काम किए, और देखिए हम लोग जलील हो रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में खेद व्यक्त करें और महिला को सम्मान देने का काम करें। माफी मांगे, खेद व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन क्या वाकई माफी मांगेंगे? अभी पता नहीं। एक और सवाल हमने सर्वे का पूछा लोगों से कि बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण का काम किस दल ने किया है। 41% लोग बीजेपी का नाम दे रहे थे, 19% लोग जेडीयू की बात कर रहे थे, 21% लोग आरजेडी की बात कर रहे थे और 12% लोग कांग्रेस की बात कर रहे थे। 7% ऐसे लोग थे जो इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार झा मेरे साथ मौजूद हैं। अजय जी, रेखा देवी की बात आपने सुनी, मनोज लाल मनु जी की बात आपने सुनी, इन सब बातों को सुनकर आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के बारे में खासकर? देखिए, हैरानी तो होती है, क्योंकि हम लोगों ने जो देखा है उन्हें, उनके पीरियड में तो महिलाओं के लिए सचमुच काफ़ी काम हुआ था। और जैसे स्कूल के में पढ़ाई की बात करें या किसी भी क्षेत्र में बात करें, जैसे अब वो जो मद्य निषेध वाली बात है, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा महिलाओं को ही हुआ। और ये महिलाएं भी मानती थी, समाज भी मानता था। तो थोड़ा हैरानी तो मुझे हो रही है कि इस तरह की भाषा तो उनसे लोग एक्सपेक्ट सचमुच कभी करते नहीं, क्योंकि उनका लंबा कार्यकाल रहा है और लंबे कार्यकाल में वो इसलिए ज़्यादा जाने गए हैं। बल्कि एक समय ऐसा भी रहा है कि लोग यही मानते रहे, और ऐसा हुआ भी कि महिलाओं के वोट से उनकी ताकत बढ़ी, पॉलिटिक्स में उनकी ताकत बढ़ी है, उनका यूएसपी बन गया था। वो लड़कियों का स्कूल में साइकिल देना, पोशाक देना वगैरह वगैरह, काफ़ी काम इन्होंने महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में किया है। ये तो जिन्होंने देखा है इवॉल्व करते हुए नीतीश कुमार जी को, तो वो सब चीज़ें तो देखा गया है। लेकिन अब इस तरह की बातें आ रही हैं तो हमें भी विस्मय है, काफ़ी लोग विस्मय में हैं कि ऐसा। प्रियंका भाटी जी, आप क्या कहेंगी? देखिए, सीधी सी बात है कि पहले भी नीतीश कुमार हर मौके पर महिलाओं को बेइज्जत करने से बाज नहीं आए हैं, कभी नहीं चुके हैं। अभी उनका ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट महिला हो कुछ आता है, पितृसत्तात्मक और जातिवादी दोनों है। क्योंकि रेखा पासवान एक महिला है और दलित तबके से आती हैं, इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया। और साथ ही साथ ये पहली बार तो उन्होंने किया नहीं है, हर बार लगातार ये काम वो करते आए हैं। और इसके अलावा मुझे बस यही कहना है, अभी एक जिक्र भी कर रही थी रेखा पासवान जी कि कैसे वो रेसिज्म भी किए हैं, गोरा और काला होने पर भी भेद करते हैं हमारे मुख्यमंत्री। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि महिला हो तुमको कुछ आता नहीं है, उनको बस इतना ज्ञान होना चाहिए कि रेखा पासवान एक बार नहीं 2-2 बार चुन करके विधायक होकर के आई है, पीछे के दरवाजे से नहीं आ रही है, विधान पार्षद बन करके वो मुख्यमंत्री नहीं बन गई है, वो सीधी जनता के वोट से वो चुन करके आई है। तो आप देखिए, और महिलाएं तभी मजबूत होना शुरू हो गई जब पहली बार स्कूल फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले ने हमारे लिए खोले। तो हमारे लिए दरवाजे तो तब से खुल गए स्कूल के और हम मजबूत बन गए। आप सोचिए कि आप अपनी पितृसत्तात्मक समाज को, अपने पितृसत्तात्मक सोच को आखिर कब आप लगाम लगाएंगे। और जल्द से जल्द आप रेखा जी से माफी मांगिए। इसके लिए तो हम मनोज लाल जी, रेखा जी भी यही बात कर रही हैं, बाकी के लोग भी यही बात कर रही हैं कि खेद व्यक्त करना चाहिए। रेखा जी ने कहा साहब विधानसभा में माफी मांगनी चाहिए, खेद व्यक्त किया करना चाहिए। देखिए, मनोज जी, लोगों की समझ की बात है। बहुत कस के बोल देने से या कुछ होने से कुछ होता नहीं। कोई आदमी कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा जानती नहीं हो, कोई आदमी बोल रहा है कि पता नहीं है। तो इन दोनों में ही इन लोगों का अपना अपना विषयांतर है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी की कोई मंशा नहीं थी माननीय रेखा जी का किसी तरह का अपमानित करने का। और जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, जब भाषण बोलने के लिए उठे थे, हल्ला हंगामा हो रहा था और उस समय उन्होंने रेखा जी आगे बढ़ के बोल रही थी, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुम महिला हो, तुम जानती नहीं। दोनों चीज में अंतर है। नहीं बोलेंगे। अब आप चुप रहिए। मैं जान रहा हूँ प्रियंका भाटी जी कि आप इस देश की सबसे बड़े स्कॉलर है,
आपसे अच्छे स्कॉलर कोई नहीं हो देख लीजिए, नेता नहीं की नहीं, भाषा आप बहुत की है अच्छे और उनकी स्कॉलर बातों हैं। की भाषा भी वही है। नहीं नहीं, आप क्या अच्छे बोलूं मैं? स्कॉलर हैं, लेकिन जब दूसरा क्या बोलूं आदमी मैं? बोले तो बीच में फटर फटर मत कीजिए। देख आपकी लीजिए, बातों पर जैसी हम लोगों भाषा ने बीच नेता में नहीं की बोला। वैसी ही भाषा नहीं नहीं, बहुत हमने आपकी। आपके बात में एक बार भी नहीं बोला। आप अच्छी हैं, आप पूरा सुन लीजिए, अपनी बारी में जितना होगा उतना बोलिएगा। आज जहाँ मनोज जी, तक अभी बात रेखा किया- जी, रेखा देवी हमारे साथ खुद मौजूद हैं और वो अपनी आप बीती भी बता रही हैं क्योंकि विधानसभा में मौजूद थी। रेखा जी, मनोज लाल जी जो कि जेडीयू के ही नेता हैं, प्रवक्ता हैं, तो मनोज लाल जी भी कह रहे हैं कि रेखा देवी जी को लेकर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। आप ही बताइए क्या बोला, आपने क्या समझा? देखिए, हम भी कह रहे हैं कि नाम धर के हमको नहीं कहा गया, लेकिन महिला शब्द जो बोले, महिला इसका मतलब है कि महिला चुप रहे, महिला आगे नहीं बढ़े। इसका यही अर्थ न हुआ कि महिला चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानती हो। महिला को आवाज को दबाने के लिए इस तरह से मुख्यमंत्री जी बोले हैं। मनोज जी सुन लिए, तुम महिला हो, तुम कुछ देखिए, नहीं जानती हो। आप माननीय रेखा जी से हमारा आग्रह है कि एक बार फिर मुख्यमंत्री जी के बयान को देखेंगे। वो तुम कुछ नहीं जानती हो, ये सब ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा है तुमको बने ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं कि तुम महिला हो कि तुमको नहीं पता है। उनका एकमात्र यही कहना था माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इस विषय तुमको कोई जानकारी नहीं है, तुम नहीं जान रही हो, तुमको नहीं पता है। मैंने कहने का मतलब है कि जिस विषय पर वाद विवाद हो रहा होगा, जिस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी का वार्ता चल रहा होगा, मैं तो विधानसभा के अंदर नहीं था, लेकिन जो बातें छन के आई है, अरे बातें छानने की, देखिए पूरी छानने की और मिठाई छानने की और बातें छानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रेखा जी विधानसभा में खुद बैठी थी, मनोज लाल जी, रेखा जी विधानसभा में खुद बैठी थी, वो खुद बताएंगी। यहाँ छानना तो किसी को कुछ है ही नहीं। रेखा जी एक बार फिर बता दीजिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा और उससे क्या आशय निकला? जबकि सामने से हम देखे भी, सामने से सुने भी, तो हम एक बार फिर बयान क्यों पढ़े और क्यों सुने? बताइए। हम सामने जब हमारे ही साथ, हम ही लोग महिला के साथ जब बोल रहे थे, महिला के साथ जब घटना घटा, तो फिर से क्या बोले? आप ही सुन लीजिए कि क्या बोले हैं। महिला न हो, चुप करने का काम किए हैं, तुम नहीं जानती हो। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बढ़ाए हैं, किसी को आगे किए हैं? महिला को हम लाए हैं। महिला को आप कहां से लाए हैं? महिला को समझ गए मनोज जी? तो इसमें उन्होंने गलत कौन सा कहा है? इसमें उन्होंने गलत कौन सा कहा है? महिलाओं को जो आरक्षण मिला है इस क्षेत्र में, वो क्या लालू प्रसाद यादव जी दिए थे क्या? लालू प्रसाद यादव जी जब जेल जा रहे थे तो अपनी पत्नी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था, और उसमें पार्टी में कई महिला विधायक भी थे मनोज जी, किसी को नहीं बनाया था। तो उन्होंने कौन सा गलत काम किया था? जब राज्यसभा में भेजने की बात आती है तो उनको अपनी बेटी नजर आ जाती है। तो यही बात तो उन्होंने कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। वो गलत नहीं कहा मुख्यमंत्री जी ने कि 2005 के बाद ही आप उठा कर देख लीजिए, 2005 से जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें महिलाओं की संख्या किधर से ज्यादा रही है, पहले किधर से रही है? तो कहने का मतलब ये है कि माननीय विधायक रेखा जी को मुख्यमंत्री जी ने कोई अपमानित नहीं किया है। अगर अपमानित की बात यहाँ होती तो आपके चैनल में ही 70-80% लोग बताते कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नीतीश कुमार जी को अपमानित किया है। और आप पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने विधायक जी को अपमानित किया है, तो माफी मांगना चाहिए। लोगों को इस चीज की जानकारी ही नहीं है तो उन्होंने कहा। लेकिन अगर सशक्तिकरण का काम मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया, ये तो सारा दुनिया जान रहा है, हमको बताने की जरूरत नहीं है मनोज जी। सारे लोग जान रहे हैं सशक्तिकरण के क्षेत्र में किनका यहाँ सबसे ज्यादा बिहार में योगदान है।
अजय कुमार झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, राजनीतिक प्रतिक्रिया तो तमाम सारी देखी जा रही है अजय जी, और साफ तौर पर यह भी समझा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो घटनाक्रम बिहार में घट रहा है, लोग ये कह रहे हैं, जिस तरह से विधायिका महोदय भी बता रही थी कि हम तो ये मानते हैं कि हो सकता है कि उम्र का तकाजा हो कि बहुत ज़्यादा कटाक्ष या बहुत ज़्यादा विरोध या बहुत ज़्यादा जो विपक्ष हंगामा करता है वो मुख्यमंत्री ना झेल पाते हों। हाँ, मैं अब देखिए, अब उनकी क्या मन स्थिति थी ये तो जो वहाँ बैठे होंगे लोग वो ही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन ये बात तो सही है कि इस तरह की प्रतिक्रिया उनसे नहीं उम्मीद की जाती है, क्योंकि वो काफ़ी कुछ करते भी रहे हैं। और खासकर अगर आप देखें ग्राम पंचायत स्तर में 50% रिजर्वेशन भी जो महिलाओं को दिया गया था, ये उन्होंने ही इसकी शुरुआत भी की थी। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी विस्मय हो रहा है कि अब इस तरह से वो रिएक्ट कर जाते हैं, तो वो कुछ भी परिस्थिति हो सकती है। अभी देखिए बहुत तरह की बात है, अब तो नेशनल पॉलिटिक्स में भी वो वहाँ अब उस सरकार में भी हैं ये, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ हालांकि अभी तो बिहार को बहुत कुछ मिला, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन पता नहीं क्या यहाँ की क्या परिस्थिति रही, यहाँ की परिस्थिति क्या। रेखा जी, चलिए अब क्या इस बात को भूलकर आगे बढ़ेंगे या इंतजार करेंगे कि नीतीश कुमार जी खेद व्यक्त करें, माफी मांगे कि मेरा मकसद ये नहीं था? मनोज जी तो कह रहे हैं कि उनका मकसद ये नहीं था, लेकिन क्या नीतीश कुमार जी बोलेंगे कि मेरा मकसद ये नहीं था? आप इंतजार करेंगे या अपनी मांग पर अड़ी रहेंगे और अपनी मांग मनवाने के लिए क्या करेंगे? जिस तरह से मनोज बाबू बोल रहे हैं कि इस तरह मंशा नहीं था, तो जीतन राम मांझी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो क्या बोले थे, उनको साथ देखवे किए थे कि किस तरह से बोल देते, अरे तुमको हम न बनाए यार, हम न बनाए। तो बार बार तो उसी तरह से सब लोग को जलील करते बोलती, कोई माननीय सदस्य न बोले, सिर्फ हम ही बोले, मुख्यमंत्री खाली बोलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। सबको आवाज है, बोलने का अधिकार सभी लोग के है। मनोज जी, अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सभी को है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का विस्तार से